पर्वत राजकुमारी उमा तपस्या कर रही थी। उनके जो नित्य आराध्य हैं वे ठहरे नित्य निष्काम। उन योगेश्वर चंद्रमौली में कामना होगी और वे पाणी ग्रहण करेंगे। किसी कुमारी का यह तो संभावना ही नहीं, परंतु वे हैं आशुतोष। जब वे औढ़धानी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चरणों में किसी की कैसी कामना अपूर्ण कहाँ रही है। इसलिए पार्वती उन शशांक शेखर को तपस्या से प्रसन्न करना चाहती थी। जिनकी आराधना की जा रही थी वो स्वयं आया था, किंतु जब तक वो स्वयं अपना परिचय न दे उसे कोई पहचान कैसे सकता है। पार्वती के सम्मुख तो एक युवक ब्रह्मचारी खड़ा था। रूखी जटाएं, वल्कल पहने, कमंडलू और पलाश दंड लिए वो ब्रह्मचारी बड़ा वाचाल था। तपस्विनी उमा का अर्घ्य स्वीकार करने से पूर्व ही उसने उनकी तपस्या का कारण पूछा और तब उसकी वाणी पता नहीं कैसे अनियंत्रित हो उठी। सभी देवता और लोकपाल तुम्हारे पिता हमारे हिमालय के प्रदेशों में ही रहते हैं। तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घकाल तक तप किया है, चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, पर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें अलभ्य क्या है? तुम इच्छा करो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। लेकिन उमा ने ऐसा भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया, किंतु वो बोला, तुम्हें क्या धुन चढ़ी है? योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से एक भी नाम मात्र को भी शिव में नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे, त्रिशूल डमरू और खप्पर लिए शिव में कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो पूछा ही क्या है। नंगे रहते हैं या बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता, किंतु यह आराध्य की निंदा सुने कौन? उमा का तो दृढ़ निश्चय था। अतः वे अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। जहाँ ऐसी दृढ़ निष्ठा है वहाँ लक्ष्य कहीं अप्राप्य रह सकता है।